जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2024 के बारे में। तो भाई आप सभी के लिए एक बैड न्यूज है और काफी बच्चों के लिए गुड न्यूज है। बैड न्यूज उनके लिए है जिनकी अभी तैयारी अच्छी है, जो सोच रहे हैं कि हमारा अभी बस 5 से 10 दिन के अंदर एग्जाम शुरू हो जाए तो हमारा जो है टेंशन खत्म हो जाएगी कि हमें अब कंटिन्यू पढ़ना ही पड़ रहा है। जैसे जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक हमें कंटिन्यू पढ़ना ही पड़ेगा और जो मॉक टेस्ट वगैरह लगाते रहेंगे। लेकिन उन बच्चों को गुड न्यूज मिली है जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है, तो वो सोच रहे हैं कि हमें थोड़ा टाइम और मिल गया है अभी एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आपके एग्जाम है, समझ लीजिए कि अभी पोस्टपोन हो चुके हैं। जो नोटिस था दोस्तों, जो आप साइड में देख रहे हो ना, ये नोटिस दोस्तों ऑफिशियली नहीं था, रियल था, लेकिन ये डिपार्टमेंटल नोटिस था। आपको मैं बता दूं इसके अंदर क्या कुछ था कि जो जो डेट्स बताई गई थी, चाहे एलपी है, टेक्नीशियन जो ग्रेड 1 है, ग्रेड 3 है, इनकी जो एग्जाम डेट थी आरपीएफ एसआई की थी, उसी डेट पे एग्जाम हुए हैं। और आरपीएफ कांस्टेबल का भी बताया गया था, लेकिन अभी आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम आपका थोड़ा डिले होगा, लेट होगा। कब तक होगा इसके ऊपर बात करेंगे। एग्जाम आपका टीसीएस लेगा और टीसीएस अभी थोड़ा बिजी है। तो किस कारण से बिजी है इसके साथ दोस्तों सेफ स्कोर लिखा गया कि सेफ स्कोर हाई जाएगा। तो भाई आपको मैं एक चीज बताता हूं, जैसे मान लीजिए आपको 1 साल दिया जाए और एक साइड में आपको 6 महीने दिया जाए, तो जहां पे आपको ज्यादा टाइम मिलेगा वहां पे सेफ स्कोर ज्यादा रहने की संभावना रहती है, क्योंकि बच्चे अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाते हैं। और जहां पे कम समय दिया जाता है वहां पे बच्चे वो सिलेक्ट होते हैं जो कि अपने किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कंटिन्यू करते आते हैं, और वो बच्चे फेल होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के नजदीक आके पढ़ते हैं। तो ये कारण दोस्तों, अब सेफ स्कोर हाई है, वो उतना भी हाई नहीं है कि 100 प्लस कट ऑफ चली जाए, लेकिन थोड़ा सा मान लीजिए 1-2 नंबर बढ़ सकती है। तो आपको मैं सेफ स्कोर बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, और वो सेफ स्कोर क्या है और एग्जाम्स की डेट्स क्या है, इसके ऊपर अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। दोस्तों आपको मैंने एलपी एग्जाम डेट बताई थी, टेक्नीशियन की बताई थी, आरपीएफएसआई की बताई थी। जो डेट्स मैंने बताई थी उसके आसपास ही एग्जाम शुरू हुए हैं। आरपीएफ कांस्टेबल का मैं ये नहीं कहता कि जिस डेट पे मैं बताऊंगा 100% उसी को होगा। उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने एएलपी टेक्नीशियन आरपीएफ ऐसा ही का बताया था, उसी तरीके से एक्सपेक्टेड इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। इस डेट को आपका एग्जाम हो सकता है, गलत भी हो सकता है मेरा आइडिया और सही भी हो सकता है। लगभग मैं आपको बताऊंगा सही जो मेरे अनुसार बन सकता है। तो दोस्तों जो एग्जाम डेट है, आपको मैं एक चीज समझाता हूँ। जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि 10 जनवरी के आसपास आपके एग्जाम है ना शुरू होने चालू हो जाएंगे, क्योंकि मैंने उस नोटिस के अकॉर्डिंग मैं चला था। अब दोस्तों आपका जनवरी स्टार्ट हो चुका, इसका मतलब है आपके 8 से 9 दिन बाकी रहे। 8 से 9 दिन बाकी रहे, तो दोस्तों 8 से 9 दिन मैंने आपको बताया था कि दिसंबर एंड के अंदर है ना आपको जो नोटिस वगैरह जरूर मिलेगा, और जो फॉर्म एक्सेप्ट रिजेक्ट का मैसेज होता है ना, वो भी आता है। ठीक है, वो भी नहीं आया है। ठीक है, वो भी नहीं आया है। सिटी इंटीमेशन आता है, सिटी इंटीमेशन भी आता है। ठीक है, एडमिट कार्ड भी देना होता है, तो एडमिट कार्ड तो आपको 4 दिन पहले दिया जाता है, यानी कि 10 जनवरी से एग्जाम शुरू, तो 6 जनवरी को एडमिट कार्ड। ठीक है, जिस जिस बच्चे का होगा ना 10 जनवरी को, उसको 6 जनवरी को या 5 जनवरी को एडमिट कार्ड। सिटी इंटीमेशन कम से कम 6 से 7 दिन पहले बता दिया जाता है। ठीक है, वो जो एसएमएस है ये आपके लगभग अभी आना शुरू हो जाने थे, लेकिन नहीं आए हैं। तो अगर ये आना शुरू हो जाते हैं कहीं ना कहीं मान सकते हैं 10 जनवरी को एग्जाम होगा। अब दोस्तों जनवरी टीसीएस एग्जाम लेने वाला है, टीसीएस ही लेगा एग्जाम। और 4 फरवरी से एग्जाम किसके हैं, आपके एसएससी जेडी के, जो कि कौन लेता है, जो कि लेता है टीसीएस ही लेता है। अब दोस्तों टीसीएस को इस डेट को प्रिपेयर रहना है कि हमें जेडी के एग्जाम लेने हैं सेंटर पे, क्योंकि इनके सेंटर इतने भी नहीं है कि एक टाइम पे काफी सारे एग्जाम चला दे जिनके अंदर लाखों फॉर्म आए हैं। एसएससी जेडी का 52 लाख फॉर्म आए, आपको मैं क्लियर कर दूं। तो ऐसे ये नहीं है कि ये एक ही टाइम पे आरबीएसआई का चला रहा है, जेडी का चला रहा है, ये नहीं कर सकता। तो ये किसी एक का एग्जाम चलाएगा। तो 4 फरवरी तो इनका क्लियर है कि 4 फरवरी से एग्जाम होगा। तो अब दोस्तों आपको बता दूं, इससे पहले तो आपका क्लियर है कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम ये कंडक्ट करवा देंगे। आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम ये कंडक्ट करवा देंगे, जब एसएससी जीडी का ये एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं फरवरी के अंदर ही खत्म कर देंगे, एक महीने में ही, 1 महीने के अंडर ही एग्जाम खत्म कर देंगे। तो भाई ये जो आरपीएफ एसआई है, आरपीएफ कांस्टेबल है, इसका एग्जाम आप ये मानिए ये अभी ये जनवरी के अंदर भी क्लियर कर सकता है।
तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों ये है कि आपका थोड़ा सा डिले हो सकता है, 10-12 दिन और मान के चलिए कि आपका ये जनवरी एंड में यानी कि स्टार्ट करवा सकते हैं। ऐसा हो सकता है, एक्सपेक्टेड है कि जनवरी एंड से पहले पहले आपका ये एग्जाम शुरू करवा दे। एक एक्सपेक्टेड है दोस्तों अभी, क्योंकि इनको पता है कि आरबीएसआई का क्लियर करवा दिया, टेक्नीशियन का करवा दिया है, और जो आपका जो ग्रेड 1 हो टेक्नीशियन का, ग्रेड 3 है आरपीएसआई होगा, एलपी होगा, ये सब इन्होंने क्लियर करवा दी है। तो एक भर्ती को ये रोक के नहीं रख सकते, इसका एग्जाम जल्द कंडक्ट करवाएंगे। इनको पता है कि आगे भी नई वैकेंसी देनी होती है, तो इस कारण से दोस्तों आपका ये एग्जाम जल्द से जल्द कंडक्ट करवाया जाएगा। अब बात आती है दोस्तों जो आपका सेप स्कोर है ऑल कैटेगरी वाइज, मेल और फीमेल। तो दोस्तों आपको मैंने काफी बार स्कोर बताया भी है। अब वो स्कोर आपका है क्या है दोस्तों, आपने आरपीएसआई का एग्जाम दिया होगा, लगभग बच्चों ने, आप में से 80% बच्चों ने आरपीएसआई का एग्जाम जरूर दिया होगा। तो आप में से काफी बच्चे ना प्रिपेयर हो चुके होंगे उस चीज को लेकर कि आरपीएसआई के अंदर जीके का क्या हाल हुआ था बच्चों का। तो वो हाल आपके साथ ना हो, तो मैं आपको जीके की एक स्ट्रेटेजी वीडियो दूंगा आपको 1 से 2 दिन के अंदर, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि हमें जीके के अंदर क्या पढ़ना चाहिए। भाई जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा उस ट्रिक से आपको ये पता चलेगा कि मेरा जीके के अंदर कौन सा चैप्टर कमजोर है। आपकी स्ट्रेटजी से खुद आपका चैप्टर निकल के आएगा, आपको कुछ सर्च नहीं करना पड़ेगा। आपको बस एक जो काम मैं बताऊंगा वो काम करना है सॉरी, उस काम से आपको पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर मेरा वीक चल रहा है, कौन सा चैप्टर मेरा कमजोर चल रहा है, तो वो आपको मैं जल्द वीडियो दूंगा। अब बात कर लेते हैं हम कैटेगरी आपके लिख लेते हैं। जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, एससी है, एसटी है, और आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। मेल और फीमेल दोनों के अंदर हम बात करेंगे, आपका मेल के लिए रहेगा, ये आपका फीमेल के लिए रहेगा। फीमेल का मैं इक्वल ही मानता हूं, क्योंकि फीमेल की वैकेंसी कम है, तो मैं इनका इक्वल ही मानता हूं। और ये आपका डिपेंड रहेगा रा स्कोर के ऊपर, और ये रहेगा आपका एक बटा नेगेटिव मार्किंग के साथ रहेगा। और दोस्तों ये रहेगा आपका विदाउट नॉर्मलाइजेशन के, कि नॉर्मलाइजेशन इसके अंदर आपको ऐड नहीं करनी है। और ये आपकी कट ऑफ नहीं है, ये आपकी कट ऑफ नहीं है भाई। काफी बच्चे कट ऑफ मान लेते हैं, कट ऑफ और सेफ स्कोर के अंदर फर्क होता है। तो ये आपका सेफ स्कोर है कि ये आपका जो अभी मॉक टेस्ट लगा रहे हो, जहां पे भी मॉक टेस्ट लगा रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग अगर इतने नंबर बन रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत सही है। आप एग्जाम के अंदर अपना 100% जरूर देके आओगे अगर इतने नंबर बनेंगे तो। अब दोस्तों जो मैंने स्कोर लिख रखा है ना, वो आपका जैसे 1-3 लगा के देख लेना भाई, रा स्कोर के ऊपर है, कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं है इसके अंदर। तो मैं जनरल के मैं मानता हूं कहीं ना कहीं 92 से लेके 97 प्लस तक। ओबीसी के मैं मानता हूं 90 से 95 तक। ठीक है, तो ये 2 नंबर का थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन लगता नहीं है कि इतना डिफरेंस इनमें रहेगा। कहीं ना कहीं ओबीसी की ज्यादा भी जा सकती है, जैसे दिल्ली पुलिस के अंदर हुआ था। एससी के अंदर बात करें तो 82 से 87 होता है। और एसटी के अंदर क्या है हमारा 80 से 85 है, 80 से 85 है। और ईडब्ल्यूएस के अंदर है आपका 87 से 92 तक है। तो ये आपका सेफ स्कोर है भाई। ठीक है, तो इतना आपको अभी टारगेट लेके चलना है कि 90 से, अगर 90 से 2 कम भी बने तो ही कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर इसके लगभग बन रहा है तो इसका मतलब यह कि तैयारी बहुत अच्छी है, आप बहुत सही से पढ़ रहे हो। ऐसे ही चलते रहिए, एग्जाम तक आप ऐसे ही चलते रहिए, आपका 100% सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों अब जो मैंने आपको डेट बताई थी 10 जनवरी की, उसका लगता नहीं कि उसको एग्जाम होगा। लगभग चांस है कि आपका जनवरी एंड तक एग्जाम शुरू करवा ले। वैसे दोस्तों कोई नोटिस, कोई अपडेट आती है तो मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से जरूर अपडेट करूंगा। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। मैंने आपको बता दिया कि आपको टारगेट थोड़ा सा अभी आगे कर दिया है आपका, तो उस टारगेट के अनुसार अपनी जो प्रिपरेशन है इसको और अच्छे तरीके से कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।